हाय गाइस, माय नेम इज़ महेंद्र एंड वेलकम बैक टू ई प्लैनेट। आज के इस वीडियो में हम पाई चार्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें दो पाई चार्ट दिए हुए हैं। तो पहला जो पाई चार्ट है ये हमें बताता है कि कितने कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया हुआ है और कितने कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है। तो पहले 88,000 कैंडिडेट्स ने टोटल कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है। हमारे पास कितने सब्जेक्ट हैं? 1 2 3 4 5 और ये अदर्स, कुछ अदर्स है। इतने सब्जेक्ट्स में 88,000 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया हुआ है और 14,400 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है। सपोज करिए कोई भी एग्जाम चल रहा है, उसमें 88,000 बच्चों ने अप्लाई किया है और 14,400 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, तो 88,000 समझिए, इसमें चलिए एक नेट का एग्जाम समझ लीजिए आपसे। तो 88,000 बच्चों ने टोटल अप्लाई किया, उसमें इंग्लिश में 24% बच्चों ने अप्लाई किया है और 14,400 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, उसमें इंग्लिश के 28% बच्चे हैं। आप इसे समझ रहे हैं ना? देखिए 88,000 का 24% निकालेंगे तो एक नंबर आएगा और 14,400 का भी हम 28% सेलेक्ट करेंगे तो एक नंबर आएगा। इसी तरह से हम बाकी अभी क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चंस के बेस पर उनको सॉल्व करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु गॉट सेलेक्टेड इन साइंस एंड द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु अप्लाइड फॉर द सेम। तो देखिए व्हाट इज द डिफरेंस, हमें पहले डिफरेंस फाइंड करना है बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु गॉट सेलेक्टेड इन साइंस। तो कौन सेलेक्ट हुआ है? देखिए साइंस का कितना है, पहले कितने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं? इतने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। साइंस में कितने सेलेक्ट हुए हैं? 14,400 में से साइंस में 24% बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। ठीक है, और अप्लाई किन्होंने किया था? ये डिफरेंस पूछ रहा है हमसे। अप्लाई किया था इन्होंने 88,000 बच्चों ने अप्लाई किया था, साइंस में 22%। तो देखिए मैंने सॉल्व भी किया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा मेरे पास 88,000 बच्चे टोटल थे, इसमें से 22% साइंस के बच्चे थे। तो कितना आया? देखिए परसेंटेज निकाल के एक नंबर आया, ये 19,360 इन बच्चों ने अप्लाई किया था। ठीक है, कितने सेलेक्ट हुए हैं? 14,400, और 14,400 को 24% निकालेंगे क्योंकि इतने 24% बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। अब वो इसमें से नहीं है, आप ये मत समझिए इसमें से, क्योंकि इतने जब 22% ने ही अप्लाई किया है तो 24% कैसे सेलेक्ट होंगे? सेलेक्ट इसमें से हुए 14,400 में से। तो ये 00 से 00 कैंसिल हो गया, तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इतना आ गया। अब इन दोनों का, ये वो है जिन्होंने अप्लाई किया है साइंस में, और ये वो बच्चे हैं जिन्होंने जो बच्चे निकले हुए हैं। ठीक है, तो इसको इसमें से माइनस करो, तो 19,360 में से 3,456 को हमने माइनस किया तो इतना आ गया। तो इतने बच्चे साइंस में नहीं निकले, सिर्फ साइंस में, टोटल की बात नहीं कर रहे। टोटल की बात करेंगे तो इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो सिर्फ साइंस में 19,360 बच्चे थे और कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है? 3,456 बच्चों का साइंस में सिलेक्शन हुआ है, तो उसको माइनस कर देंगे हम। इतने बच्चे यहाँ पर 15,904 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने ये पहला क्वेश्चन कर लिया है। तो डिफरेंस कितना आया हमारे पास? डिफरेंस आया है हमारे पास 15,904। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु गॉट सेलेक्टेड इन साइंस एंड द नंबर ऑफ कैंडिडेट हु अप्लाइड फॉर द सेम। तो इन्होंने जितना अप्लाई किया था साइंस में वो थे हमारे पास 19,360, जो कि मैंने किया हुआ था ऊपर सॉल्व, और जितने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं 3,456, तो उसमें से उसको माइनस करके हमारे पास पहला आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु अप्लाइड फॉर आर्ट्स एंड द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु गॉट सेलेक्टेड इन मैथ्स एंड इंग्लिश बोथ। तो देखिए सम, अब पूछ रहे हैं सम निकालना है, योग निकालना है टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स का जिन्होंने अप्लाई किया था आर्ट्स के लिए और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो कि सिलेक्ट हुए हैं मैथ्स और अंग्रेजी में। तो देखिए कितने बच्चों ने अप्लाई किया था। सबसे पहले तो आर्ट्स में कितने बच्चों ने अप्लाई किया था? टोटल आर्ट्स में 17% बच्चों ने अप्लाई किया था। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? 88,000 में से 17% निकाल लेंगे। ओके, तो हमें पता चल जाएगा कि आर्ट्स में कितने लोगों ने अप्लाई किया था। देख लेते हैं। तो आर्ट्स में 88,017, ये सॉल्व करके आया हम पे 14,960, 14,960 बच्चों ने अप्लाई किया था आर्ट्स में। अब आगे क्या पूछ रहा है वो? उसने बोला है कि एंड द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु गॉट सेलेक्टेड इन मैथ्स एंड इंग्लिश। तो मैथ्स और इंग्लिश में जो सेलेक्ट हुए, तो मैथ्स और इंग्लिश में कितने सेलेक्ट हुए? देखिए मैथ्स में सेलेक्ट हुए 28%, अंग्रेजी में मैथ्स में 10%, और सॉरी अंग्रेजी में 28%, इंग्लिश और मैथ्स इनमें 10 और 28%, टोटल हो गया 38%। लेकिन इसमें से निकालेंगे आप, ठीक है, ये सेलेक्ट वाला है, तो इस इतने का 38% निकाल लीजिए। तो देखिए ये नाम पे 14,000 का 38% इतना। अब उसने क्या कहा था? सम कहा था, सम निकालो। तो ये नाम मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। तो ये जो ऊपर वाला है ये क्या है? आर्ट्स के बच्चे जिन्होंने अप्लाई किया था, तो अप्लाई का ये है, तो 14,960 ये आ गया। और मैथ्स एंड इंग्लिश टोटल दोनों का है, मैथ्स का 10%, अंग्रेजी का 28%, टोटल 38% हो गया। ये सेलेक्ट वाला है।
सेलेक्ट वाला नंबर ये है, तो ये कैंसिल हुआ, इतना आया। अब उनका सम पूछा है तो इन दोनों को जोड़ देंगे, आंसर आएगा 20,432। तो हम पे ऑप्शन नंबर ये 2 दूसरा इसका सही आंसर है। सो अब बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु क्वालिफाइड इन आर्ट्स एंड कॉमर्स टुगेदर। तो हमें रेशियो निकालना है उन बच्चों का, उन कैंडिडेट्स का जिन्होंने आर्ट्स और कॉमर्स में साथ साथ क्वालिफाई किया है, एंड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु क्वालिफाइड इन इंग्लिश एंड साइंस। तो देखिए आर्ट्स और कॉमर्स में साथ साथ कितने बच्चों ने क्वालिफाई किया है, क्वालिफाई वाला ये रहा। तो आर्ट्स और कॉमर्स, आर्ट्स में 14, कॉमर्स में हम पे 20, तो 14 और 20 कितना हो गया, 34 आ गया। और यहाँ हु क्वालिफाइड इन इंग्लिश एंड साइंस, अंग्रेजी में साइंस में 28 और साइंस में तो ये 24, तो ये 52। तो 34 इन दोनों को जोड़ के 34 आया, 34 रेशियो 52, 34 रेशियो 52। तो इनको हम कट कर लेंगे। देखिए जैसे मैंने यहाँ किया हुआ है, 34 रेशियो 52 कट करके आया 17 रेशियो 26। तो ये इजी क्वेश्चन था, आप इसे इजीली कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ऑप्शन वैसे इसका 3 इसका सही आंसर हो गया, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। तो अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो अब 89 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, व्हाट परसेंट ऑफ कैंडिडेट्स क्वालिफाइड इन इंग्लिश ऑफ द टोटल कैंडिडेट्स अप्लाइड फॉर द सेम। तो अप्लाई किए हुए अंग्रेजी में जितने बच्चों ने अप्लाई किया है उसका कितना परसेंट सेलेक्ट हुआ है, ये पूछा है इन्होंने। तो अंग्रेजी में कितने बच्चों ने अप्लाई किया है, देखिए अप्लाई किया हुआ यहाँ है। सो 88,000 में इंग्लिश में 24 बच्चों ने अप्लाई किया हुआ है। तो 88,000 का 24% निकालेंगे, जो कि कितना आ रहा है हमारे पास, देखिए ये आ रहा है 88,000 में 24% है हमारे पास 21,120 इन्होंने अप्लाई किया है। और जितने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, देखिए सेलेक्ट कितने हुए हैं, इतने टोटल सेलेक्ट हुए हैं। इसमें से अंग्रेजी में 28% सेलेक्ट हुए हैं, तो 28% देखिए 14,400 गुणा 28/100, तो इतना 4,032 इतने बच्चे सेलेक्ट हुए। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट परसेंट ऑफ कैंडिडेट्स क्वालिफाइड इन इंग्लिश ऑफ द टोटल कैंडिडेट्स अप्लाइड फॉर द सेम। सेम का मतलब यहाँ अंग्रेजी है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ। तो देखिए क्वेश्चन ने पूछा है कि जिन बच्चों ने अप्लाई किया है, इतने 21,120 लोगों ने अप्लाई किया है अंग्रेजी में इतने बच्चों ने अप्लाई किया है, इसका कितना परसेंट, जो ये आया ना 4,032, ये कितना परसेंट है। तो 4,032 21,120 का कितना परसेंट है, ये पूछा गया उसने। तो कितना परसेंट है, इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए मैंने नीचे सॉल्व भी किया हुआ है ये। तो 4,032 ऊपर लिखेंगे, नीचे टोटल लिखेंगे 21,120, इसमें से इसको निकालेंगे, गुणा 100 कर देंगे। तो आंसर आया है 19, लेकिन ये ऑलमोस्ट है क्योंकि आंसर 19.09 है। इसके भी आगे कुछ नंबर है। तो मैंने यहाँ देखिए ऐसे सॉल्व करके दूसरी तरफ इसको निकाला भी है, जबकि 21,120 का कितना परसेंट इतना आता है। देखिए 21,120 का 19.09% 4031.8 आ रहा है, जबकि यहाँ 4032 है। आप इसे समझ रहे हैं ना, 19 ऑलमोस्ट हो गया, 19.09 इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, क्योंकि 19 करके 4012 आ जा रहा है समथिंग, तो 4032 चाहिए। तो 21,120 का कितना परसेंट इतना है, वो है 19.09, ये पूछ रहा है वो। तो इतना आंसर हो गया इसका। तो ऑप्शन में हमारे पास ये 19 दिया हुआ गिवन, आप 19 से टिक कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 90 क्वेश्चन, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु गॉट सेलेक्टेड फॉर इंग्लिश, साइंस एंड आर्ट्स। तो अंग्रेजी, साइंस और आर्ट्स इसके लिए जो सेलेक्ट हुए हैं उनका एवरेज फाइंड करना। लेकिन ये 3 है, ये 3 है, तो 3 से डिवाइड करना जरूरी है, ठीक है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। तो इंग्लिश में वैसे ये कौन सा है, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु गॉट सेलेक्टेड वाला ये वाला है, ठीक है। अप्लाइड वाला ऊपर है। तो सेलेक्टेड इंग्लिश में है 28, साइंस में है 24 और आर्ट्स में है हमारे पास 14। तो इसे सम कर सकते हैं आप, 28, 24, 14। तो इसको निकालने के लिए आपको इनको जोड़ना पड़ेगा, 28, 24 और 14, 19, 4, 4, 8, 16, ये तो 66 हो गया। टोटल कितना हो गया, 66 हो गया। अब इसमें से हम मल्टीप्लाई करेंगे 14 इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 66 से, और नीचे लिख देंगे 3 × 100। तो जैसे कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है, एवरेज फाइंड करने के लिए रिक्वायर्ड परसेंटेज 14,400 मल्टीप्लाई 66 अपॉन 3 × 100। तो ये 2 0 कैंसिल हुए, यहाँ पर सॉल्व करके आया 3168, इसको सॉल्व करके आ गया। तो रिक्वायर्ड परसेंटेज हमारे पास ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो गया। तो आई होप आपको ये 5 क्वेश्चन आए होंगे समझ में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।